जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए उसे समझना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम कक्षा 12 की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है जिस पर हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और इस वाले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बेस पर ही 5 नंबर का अगर वीडियो बनेगा तो ये जो न्यूमेरिकल्स हम इस वाले वीडियो में लगभग 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने 10-15 मिनट जो भी जितना भी वीडियो बनता है, लगभग 1 घंटा या 30 मिनट का बन जाएगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपका जो टाइम है वो खराब नहीं होगा। इसी में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते जाएंगे और फिर उसके नोटेशंस लिखेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं। पहले चैप्टर का हम जो है बुक निपेंद्र भटनागर बुक जो है उससे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, चित्र के अनुसार ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर, एक ए सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं ए सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। चारों कोनों पर क्या रखा गया है? 4 आवेश रखे गए हैं। इस प्रकार से कुछ वर्ग बना हुआ है, चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। इसका केंद्र जब है, इसके विकर्ण को ऐसे मिलाया जाएगा तो विकर्ण जहाँ पे काटती हैं वो होता है केंद्र। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। इस केंद्र पर हमको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण चाहिए। इस आवेश ए, बिंदु ए जो है वहां पे माइनस का 2q आवेश रखा हुआ है। बिंदु बी जो है वहां पर प्लस का q आवेश रखा हुआ है। सी पर माइनस का q आवेश रखा है और डी पर प्लस का 2q आवेश रखा हुआ है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकल बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। एकल बिंदु का मतलब है, मान लिया जाता था कि एक प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी उसका फार्मूला ये निकल के आया था। जिस बच्चे को नहीं पता है, उसका फार्मूला नहीं पता है और इसका डेरिवेशन ये कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, प्रूफ कैसे किया जाता है, तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ई बराबर जो आया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर कुछ ऐसा आता है। नहीं आता है तो जाके देखो, तभी समझ में आएगा। और इस प्रकार के अगर न्यूमेरिकल करना नहीं आता है तो फायदा नहीं है। मतलब एग्जाम में न्यूमेरिकल इसी टाइप से आते हैं, बहुत सिंपल नहीं आते। बिल्कुल न्यूमेरिकल जो होते हैं वो फार्मूले बेस पर नहीं आते हैं, कुछ तो घुमा के बोलेगा ही। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है ये। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। इसमें देखते हैं क्यू कौन सा होता है। क्यू जो ये वाला होता है, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आवेश तुमको ये वाला लिखना पड़ेगा और दूरी आर स्क्वायर क्या है? इस वाले आवेश इस वाले बिंदु पी के बीच की दूरी आर होती है। तो हमको इस वाले आवेश के कारण जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमको दूरी की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ से यहाँ तक की। फिर जब इसके कारण यहाँ लिखेंगे तब भी दूरी की जरूरत पड़ेगी, इसके कारण लिखेंगे तब भी, और इसके कारण तब भी। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक के दूरी को फाइंड कर लेते हैं। आप समझ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के कोण कितना होगा? 90। ये भी कोण कितना होगा? 90। ये कोण कितना? 90। और ये कोण भी कितना होगा? 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45, और ये वाला कितना हो जाएगा? 90। तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 के सामने की भुजा कर्ण मतलब डी सी जो होगी वो कर्ण होगी। कौन सी होगी? डी सी जो होगी वो कर्ण होगी। 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर ये थीटा लोगे तो ये लंब होगा, ये थीटा लोगे तो ये लंब होगा, और ये थीटा लोगे तो ये वाली लंब होगी। हम एक त्रिभुज को यहाँ पे लेते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दूरी को निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। थीटा कितना है 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है OC, और बटे में कर्ण कितना है DC, DC हो गया कर्ण। तो इसका मान रख दो, OC हमको पता नहीं है, बटे DC, DC पता है A है। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इधर कौन बचा, OC बटे में A की उधर गुणा करा दो, ये वाले A की गुणा इधर कराओगे 1 से तो आ जाएगा A/√2, और बराबर में कितना आ जाएगा OC, बराबर में कितना हो जाएगा OC। तो इस चीज आप मतलब इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर ये दूरी तो मिल गई हमको, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये वाली होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। तो कहने का मतलब है ये दूरी हमारी आ गई A/√2, ये भी A होगी A/√2, ये भी A/√2, और ये भी A/√2, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, बिंदु A से O पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पे लिखते हैं A से O पर, A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख देते हैं यहाँ पे, A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकल बिंदु वाला आवेश वाला फार्मूला लगाना होता है ये वाला। ए के कारण ओ पर लिख रहे हो, इसलिए ई और सफिक्स में मैंने ए लिख दिया, और यहाँ पे आएगा 1/4πε0। फार्मूले में पहले क्या है 1/4πε0 लिख दो। फिर आवेश बाबू वो वाला लिखना है, आवेश वो वाला लिखना है जिस आवेश को लिखा जा रहा है, जिसके कारण लिखा जा रहा है। ए पर आवेश कितना -2q। माइनस इसलिए नहीं लोगे, माइनस ना लेने का रीजन ये है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, और वैद्युत क्षेत्र जब सदिश राशि होती है तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो परिमाण लिया जाता है, ना कि माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह जो होता है वो दिशा को बता रहा होता है। केवल तुमको यहाँ पे क्या लेना है, विपरीत प्रकृति को देखना नहीं होता है, केवल परिमाण लोगे। तो यहाँ पे 2 × Q लिखोगे, बटे में R का स्क्वायर। R वो चीज होती है, उस आवेश और उस बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु O के बीच की दूरी कितनी है A/√2। तो A/√2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए नीचे A/√2 को मैं इधर बता देता हूँ। A/√2 का जब स्क्वायर करोगे, अब ये चीज हर बार आएगी तो मैं इधर बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। A/में √2 का स्क्वायर आएगा A², और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, रूट जो होगा वो हट जाएगा, ये आएगा A² बटे √2, A²/2। अब यहाँ पे देखो 1 बटा पहले से लगा है, फिर उसके बाद आएगा A² बटे में 2, ये वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। तो आंसर कुछ आएगा 1/4πε0 इंटू 4q बटे में A²। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। और इसकी दिशा लिखनी बाबू बहुत जरूरी है। जिसको दिशा आ गई वो जो है समझ लो न्यूमेरिकल लगाने का सबसे ज्यादा मास्टर है, न्यूमेरिकल लगाने का। तो हमको क्या है, ए से ओ की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी देख लेते हैं। बिंदुओं पर ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश के कारण है ना, माइनस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी तरफ बल लगाता है, और जिधर बल लगता है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ओ से ए की तरफ होगी, और वैद्युत क्षेत्र का नाम क्या है EA। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिशा लिख देते हैं ओ से ए की ओर। सीधे याद रखो, वैद्युत क्षेत्र हमेशा माइनस आवेश के कारण अपनी तरफ बल लगाता है, अपनी तरफ बल लगाता है। माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी आवेश की तरफ होगी, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु O पर आवेश की तरफ होगी। जब भी माइनस आवेश हो तो आवेश की तरफ होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख लेंगे बिंदु D पर। ठीक है, D के कारण, D के कारण, किसके कारण, D के कारण। आप सारी चीज नहीं लिख रहे हैं, केवल D के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो आएगा E और सफिक्स में D बराबर, फार्मूले में क्या है 1/4πε0 है, लिख लो, इंटू Q। Q कौन सा लेना है, जिसके कारण लिख रहे हो, इस पर आवेश कितना 2Q,
तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2 × Q में आर का स्क्वायर, आर जितना यहाँ से यहाँ तक था उतना ही यहाँ पे है, मतलब A में √2 है का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/4πε0 इंटू 4Q/में A²। केवल डिफरेंस क्या है, केवल दिशा का अंतर है। अब यहाँ देखो प्लस आवेश के कारण बिंदु O पर जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो वो प्लस के कारण O पर बाहर की तरफ होगी, मतलब कुछ ऐसे होगी, और इसका नाम क्या है ई सफिक्स में डी, मतलब दिशा जो होगी डी से ओ की तरफ होगी, डी से ओ की तरफ होगी, क्या होगी, तरफ होगी। इतनी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम क्या लिख लेंगे, इसी प्रकार से हम लिखेंगे बी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख देते हैं बी के कारण, ठीक है, किसके कारण, बी के कारण। जब बी के कारण लिखोगे तो आएगा ई सफिक्स में बी बराबर 1/4πε0 इंटू बी पर आवेश कितना है कैपिटल क्यू, वो भी किस स्मॉल क्यू है कितना प्लस का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू अपान में ए का स्क्वायर, ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है A/√2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, और हल करने पे कितना आएगा 2 आएगा नीचे, और बटे के नीचे बटा है तो वो सबसे ऊपर जाएगा, तो आंसर आएगा 1/4πε0 इंटू 2Q में A²। डायरेक्शन दिशा क्या होगी, प्लस आवेश है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस बिंदु से दूर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश के कारण आवेश से दूर होती है, आवेश से दूर होती, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह आवेश से दूर होगी, क्या होगी, इस वाले आवेश से दूर, मतलब कुछ इस प्रकार से होगी, और नाम क्या है इसका ई और सफिक्स में बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी से ओ की ओर, बी से ओ की ओर, बी से ओ की ओर। एक लाइन और नीचे लिखते हैं, तो इसके बाद फ्रेम में कटने लगता है, दिखेगा नहीं नीचे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी के कारण ओ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ई सफिक्स में सी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यों, क्यों कौन सा लेना है, इस पर जो आवेश होगा माइनस का है, तुमको माइनस नहीं लेना है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो क्यों अपान में दूरी क्या है ए का स्क्वायर, A/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Q में A²। दिशा क्या होगी इसकी, अब C के कारण हम निकाल रहे हैं O पर, तो माइनस आवेश के कारण आवेश की तरफ होती है, माइनस आवेश के कारण आवेश की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाबू आवेश की तरफ होती है, किसकी तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है, इसलिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिशा लिख देते हैं ओ से सी की ओर, सी की ओर, ओ से सी की ओर। अब इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, अब इस चीज को हम मिटा करके अभी केवल केवल डायरेक्शन रखेंगे, ई ए की दिशा इधर है, ई सी की दिशा इधर है, ई डी की दिशा इधर है, और ई बी की दिशा क्या है, इधर है। बाकी हम इस सारी चीजें मिटा दूंगा, केवल डायरेक्शन रखूंगा, फिर इसका हम आगे सॉल्व करेंगे। इस चीज को आप छापिए, तो अब हम इसके आगे समझते हैं कि ए के कारण कितनी आई है 4Q में आई है, ठीक है, जिसमें 2Q आवेश है वहां पे 4 आया है, बाकी सब सेम है, दिशा देख लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसके आगे समझते हैं। इस चीज को मिटा करके हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं अच्छा सा एक, केवल डायरेक्शन समझाने के लिए इसको फिर से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दिशा समझ में आ जाए, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ये एक क्या था, ए सेंटीमीटर का एक वर्ग था, यहाँ पे बिंदु ए था, यहाँ पे बिंदु बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था।
आवेश बाद में लिख लेंगे क्योंकि अब आवेश की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल डायरेक्शन समझना है। यहाँ पे एक -2 क्यों आवेश रखा था, यहाँ पे +2 क्यों आवेश रखा था, यहाँ पे माइनस क्यों आवेश रखा था, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश रखा था। प्लस के कारण बिंदु ओ पर अगर देखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये माइनस है तो इधर आएगी और इसका नाम था ए। प्लस आवेश के कारण इस पर देखोगे तो नाम आएगा ई सफिक्स में डी। बी के कारण देखोगे तो प्लस आई थी तो बाहर होगी ई बी, और इसके कारण देखोगे तो आवेश की तरफ होगी ई सी। आप ध्यान से एक चीज समझिए, अगर कक्षा 11 में मेहनत किया होगा, रेस्ट नहीं किया होगा, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं बनाया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट दिशा में हैं और परिमाण में कुछ भी हों, जैसे एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर की दिशा इधर है, मान लेते हैं वेक्टर ए जो है वो इस साइड में जा रहा है, वेक्टर बी इस साइड में जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि इसका परिणामी बता दो। क्या पूछा जा रहा है? इसका परिणामी बता दो। तो परिणामी आप तब निकाल सकते हो, परिणामी आप तब निकाल सकते हो जब इनकी दिशा को एक कर पाओगे, एक ही दिशा में इन वेक्टरों की जब दिशा को करोगे, वेक्टरों को एक ही दिशा में करोगे, तब इसका आप परिणामी लिख सकते हो। तो फिजिक्स की भाषा में अगर किसी की दिशा को बदला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे माइनस निशान का यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी दिशा पहले इधर थी और उसको उधर करना है, तो हम इसको मान लेते हैं इन दोनों का जो परिणामी है वो कैपिटल आर है, और इसकी दिशा को मैं उस साइड में अर्थात ए की दिशा में करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाएगा, ए माइनस बी। समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और इसका हमको परिणामी चाहिए, परिणामी का मतलब होता है टोटल मान कितना होगा, कुल मान कितना होगा। तो कुल मान निकालने के लिए इसकी दिशाओं को, वेक्टर जो होते हैं, जो सदिश होते हैं, उनकी दिशाओं को एक तरफ करना पड़ता है। और एक तरफ करने के लिए फिजिक्स में जिस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि इस वेक्टर को इधर करेंगे, तो केवल बी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, और दोनों को जोड़ देंगे। बी के आगे माइनस लगा के दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ोगे, आर क्या है परिणामी, तो ए माइनस बी आएगा। सेम ऐसे इसमें भी करना है, ई सी और ई एक दूसरे के उल्टा है, ई बी और ई डी एक दूसरे के विपरीत है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये और ये घटेगा, ये और ये घटेगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं इसको और अच्छे से वेक्टर वाले में तो जो चीज़ वेक्टर में समझाने वाली है वो समझा दें। अब यहाँ पे लिखते हैं कि ई ए तथा ई सी का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश को मान लेते हैं कि ई डैश है। कितना है? ई डैश। तो परिणामी सदिश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ज्यादा आई थी, तो मैं इस वाले को इधर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए माइनस का ई सी। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं। इसका मान आया था 1/4πε0 इंटू 4 क्यू/में a² माइनस 1/4πε0 इंटू 2 क्यू/में a²। कैंसिल करने पे कुछ ऐसा आएगा कि देखो यहाँ पे कितना लिखा है 4 क्यू, बाकी सब कुछ सेम है। 1/4πε0 यहाँ पे 4 क्यू/a², 1/4πε0 2 क्यू/a², यहाँ 4 क्यू, यहाँ 2 क्यू, यहाँ 4 क्यू, यहाँ पे 2 क्यू। अगर 4 क्यू में से हम 2 क्यू घटाएंगे तो आंसर आएगा 2 क्यू। कितना आएगा? 2 क्यू। तो यहाँ बचेगा 1/4πε0 इंटू 2 क्यू/में a²। ये समीकरण क्या है, वहाँ पे 4 बार बन गई थी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पांचवी समीकरण ये हो गई। ठीक है, ये कौन सी समीकरण हो गई? 5। अब हम इसी प्रकार लिख लेंगे कि ईडी और ईबी, यहाँ पे लिख लेते हैं ईडी तथा ईबी का परिणामी सदिश जो होगा वो ई डबल डैश है। यहाँ पे क्या है? ई डैश है, और यहाँ पे ई डबल डैश है। ई डबल डैश जो होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा है। ईडी उधर जा रहा है, ईबी इधर जा रहा है, एक दूसरे से थोड़ा उल्टा है। तो क्या करेंगे, हमको तो इसका परिणामी निकालना है, परिणामी निकालने के लिए इसकी दिशा को फिक्स करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको उठा के ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, केवल केवल माइनस चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वाले को जो ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा था इसके कारण, तो इसमें से ये वाला घटेगा, इसको हम उधर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस के कारण होगी बाहर की तरफ, ईडी उधर होगा और ये उधर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईडी माइनस का ई सी, ईडी माइनस
AC। ED के कारण कितना आया था 1/4 पाई इंटू 4 क्यू बटे में A² माइनस 1/4 पाई इंटू 2 क्यू बटे में A²। ठीक है, इतनी चीज आई थी। तो इसमें से घटाने पर कितना आएगा, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो यहाँ पे भी 2 क्यू बटे में A² आएगा। ये समीकरण हो जाएगी 5, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6। इसकी दिशा नहीं लिखे थे बाबू, दिशा लिखो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, EA माइनस EC, EA जो ज्यादा कौन सा था, EA ज्यादा था। जब परिणामी निकाला गया, EC को भी उधर कर दिया गया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस वाले को उठा के इसी की दिशा में कर दिया गया, इस वाली दिशा में। तो जो ई डैश आया था, ई डैश की भी दिशा जो होगी वो क्या होगी, ओ से ए की तरफ होगी। किधर होगी, ओ से ए की तरफ। तो यहाँ लिख देते हैं ओ से ए की तरफ, ए की तरफ होगी। इस वाले में क्या हो जाएगी, इस वाले में जो होगी वह, अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, ईबी को उठा के उधर किया गया है, तो दिशा जो होगी वो ओ से बी की तरफ होगी। किधर होगी, ओ से बी की ओर, बी की ओर। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम करते क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे जो इसका और इसका परिणामी आया है वो आया है ई डैश। अब हम इसको मिटा देते हैं, जो हमारे काम की चीज है केवल वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आया हुआ है वो ई डैश आया है, ये परिणामी कितना है, उसको हल करने पे ई डैश आ गया है, तो हमने ई डैश लिख लिया। अब इसको मिटा देते हैं, और इसको हल करने पे आया था ई डबल डैश, ई डबल डैश। आप समझते हैं, ई डैश इधर जा रहा है और ई डबल डैश इधर जा रहा है, और एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। कितने हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो इनका जो परिणामी होगा मित्रों, वो उसके बीचों बीच से होके ऐसे जाएगा। क्या होगा, इसका जो परिणामी होगा वो इसके बीचों बीच से कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे निकल करके। तो कक्षा 11 में एक परिणामी वाला वेक्टर भी पढ़ाया गया था, परिणामी वाला फार्मूला भी निकल के आया था। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, तो इनका परिणामी जो होता है उन दोनों वेक्टरों के उस शीर्ष से होकर जाता है जहाँ पे दोनों शीर्ष काट रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे। और उसका एक फार्मूला निकल के आया था, कैपिटल आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा जो होता था कॉस थीटा, थीटा जो होता था उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता था। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होता था वो थीटा होता था। तो यहाँ पे थीटा कितना है 90, और फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर, मतलब दिए गए वेक्टर का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, वेक्टर जो हो उसका स्क्वायर, फिर 2ab कॉस थीटा। सेम यहाँ पे देखो, एक वेक्टर ई डैश है, ए की जगह पे तुम चाहो, जैसी आपकी इच्छा हो, जो पसंद हो वो काम करो। चाहे तुम ई डैश को ए मान लो या फिर बी मान लो, ठीक है, या फिर ई डबल डैश को ए मान लो या बी मान लो। बस तुमको क्या करना है, इसमें मान रखना है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ई डैश तथा ई डबल डैश का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, ई डैश तथा ई डबल डैश का परिणामी सदिश जो है वो ई है। तो यहाँ पे जब हम ई निकालेंगे तो कितना फार्मूला कौन सा लगेगा, ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2e डैश इंटू ई डबल डैश इंटू कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा दोस्तों यहाँ पे 90 है, मान रख दो, हल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आप छापिए, फिर इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, फिर इसके आगे करते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं, ऊपर वाली चीज़ें मिटा देंगे, फिर इसका हम परिणाम यहाँ पे मान रखेंगे इसी में। तो यहाँ पे आया है ई डैश तथा ई डबल डैश का परिणामी सदिश कैपिटल ई है, उसका फार्मूला ये है। इस फार्मूले में हमको मान रखना है ई बराबर अंडर रूट ई डैश का स्क्वायर। तो ई डैश का जो मान आया था वो आया था 1/4 पाई इंटू 2 क्यू बटे में A² का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस ई डबल डैश का भी मान सेम यही आया था
1/4πε0 इंटू 2q में ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई डैश ई डबल डैश इंटू कॉस थीटा। कुछ बच्चे कहेंगे कि ई डैश का मान यहाँ रख दिया लेकिन यहाँ काहे नहीं रखा। तो यहाँ बाबू इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 है, हमने थीटा 90, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 हो गया है और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए इतनी बड़ी माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। इसका मान रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान रखो या ना रखो कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने ई डैश और ई डैश को ऐसे ही रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान रखोगे, जैसे ही cos 90 0 रखोगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये दोनों क्या है, सेम है, दो बार लिखे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर ब्रैकेट में 1/4πε0 इंटू 2q में ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में होती है, जैसे कि अगर लिखा हो रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, तो वो एक्स बन के बाहर निकलता है। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे ये अंदर वाली चीज है 1/4πε0 2q/स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, निकल के क्या है एक्स, एक्स मतलब ये अंदर वाली चीज बाबू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 जो है और 2q में ए स्क्वायर बाहर आ गया। ये चीज क्या है, सेम ऐसे ही मैंने किया। फिर ये बचा हुआ कौन, √2, ये √2 गुणे में था तो √2 यहाँ लिखा जाएगा और इस चीज को हम अब मिटा देते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू ये वाला √2 जो है इसको लिख सकते हो 2√2, ये वाला और ये वाला साथ में लिख लो, फिर क्यों अपान में ए स्क्वायर। तो नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ चुकी है, मान आ गया है और इसकी हम दिशा भी बताते हैं अभी। तो 2√2 इंटू ए स्क्वायर बटे में, सॉरी क्यों स्क्वायर नहीं है, ऊपर ए स्क्वायर नहीं है, क्यों है, क्यों अपान ए स्क्वायर, ये आ गई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया, दिशा देखते हैं क्या है। दिशा जो है यहाँ पे नेट वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जाने का मतलब ओ से ए की तरफ या फिर ओ से बी की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी से ए की तरफ है, दिशा क्या है, डी से ए की ओर। आप इस चीज को छापो, आंसर तुम्हारा कंप्लीटेड आ चुका है। फिर इसके बाद हम 31 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं दिशा निकालने वाले या शेप वाले, त्रिभुज भी आ सकता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इस पर आवेश ऐसे ऐसे रखे हैं और उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो सेम वैसे ही निकालोगे जैसे इसमें है। बस तुमको क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता हो, आवेश पता हो और दिशा हल करना आता हो, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दो समान आवेशों, क्या है, दो समान आवेशों स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू के आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल क्यू रखा गया है, वो इसका बाप है। कैपिटल क्यू रखा गया है, रखा जाता है। कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करो, उसी का मान ज्ञात करना है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, समझ लेते हैं, तीनों आवेशों का निकाय क्या है, संतुलन में। मान लेते हैं बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पे आवेश क्यों रखा है, स्मॉल क्यू यहाँ भी रखा है, इसके मध्य बिंदु पर आवेश कैपिटल क्यों रखा है। टोटल दूरी जो थी हम मान लेते हैं कि इसकी टोटल दूरी आर है। जब इसकी टोटल दूरी आर है तो ये कितनी होगी, r/2 होगी, ये भी कितनी होगी, r/2 होगी। श्योर है कि 100% होगी ही होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, हम नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ ये प्रश्न स्वयं कहता है। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, ये भी क्यों हो गया, इसके मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यों रखा गया है, हमने मान लिया है, छोटा सा मैंने अपनी तरफ से काम किया, वो काम है ए से बी तक के बीच की दूरी को मैंने आर माना है। जैसे ही आर मानोगे तो ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। अब हम लगाएंगे ए के कारण ओ पर, ये बिंदु ओ मान लो, ए के कारण ओ पर लगने वाला बल, क्योंकि ये तीनों क्या है, संतुलन में है, कह रहे हैं ऐसा हो जाए,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के कारण, ए के कारण, ये क्या है, हल है बाबू। ए के कारण ओ पर बल, ए के कारण ओ पर जब बल देखोगे तो बल का जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ ए के कारण ओ पर बल। एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 ये है और Q2 ये है, तो Q1 की जगह पे स्मॉल क्यू, Q2 की जगह पे कैपिटल क्यू बटे में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, R/2 लिखेंगे, R/2 का वर्ग कर देंगे, R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q, 2Q यहाँ पे ऊपर आ गया, ऊपर 2Q नहीं है, क्यू स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू है, नीचे कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर करोगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 4। ये आ गया तुम्हारा। प्रतिकर्षण बल है तो यहाँ पे इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, ठीक है, इसकी जो बल की दिशा होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। अब इसके कारण यहाँ पे बल देखते हैं, ठीक है। ये आ गया समीकरण 1, लिख लो इसको। अब हम देखते हैं कि बी के कारण ओ पर बल, बी के कारण, बी के कारण ओ पर बल, बी के कारण ओ पर बल देखते हैं तो हो जाएगा एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 का मतलब है ये Q1 है, ये Q2 मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इंटू स्मॉल क्यू बटे स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे में आर का स्क्वायर, मतलब R/2 का स्क्वायर। हल करने पे कुछ ऐसा आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, वो 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसके कारण इस पर निकालोगे तो दिशा किधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, किधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, एफ बी हो जाएगा। अब जो है, अब ये कह रहे हैं कि तीनों निकाय संतुलन में, एक निकाय तो ये बन गया Q1 Q2, एक निकाय ये बन गया, एक निकाय ये भी तो बन रहा बाहर वाला, ठीक है, Q इंटू क्यू। तीन निकाय का मतलब है दो आवेशों को आपस में रखने पर बना सिस्टम जो होता है वो निकाय कहलाता है, बना युक्ति जो होती है वो निकाय होती है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। अब हम लिखेंगे ए के कारण बी पर बल, ए के कारण बी पर बल, ए के कारण बी पर जब बल लिखोगे तो वो आएगा, ए के कारण बी पर जो बल होगा वो आएगा, ये Q1 है वो Q2 है, तो यहाँ पे बल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू अपान में इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है, आर, Q1 और Q2 मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी है, आर, तो आर का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर। आंसर कुछ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और क्यू दो बार है तो क्यू स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर। ये समीकरण कितना था, 3, 2 था, ये समीकरण कितना है, 3, ये समीकरण कितना हो गया, 3। तो ये इतनी चीज हमने निकाल लिया। अब क्या है, कह रहे हैं प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे कि ये तीनों क्या है, संतुलन में है, ऐसा कहा जा रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, संतुलन की अवस्था में हैं। अब जब ये तीनों संतुलन की अवस्था में हैं तो हमारा जो होगा की दिशा कुछ ऐसे होगी, प्रतिकर्षण बल है, ये इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा तो उधर बल की दिशा आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रतिकर्षण वो क्या नाम, संतुलन की अवस्था में है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको और इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे एफ ए बी और फिर एफ बी, और ये भी बराबर होगा एफ ए के, ठीक है। अब हम एफ बी और एफ बी का मान रखते हैं, एफ ए का जो एफ ए बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, कितना है, क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे में आर का स्क्वायर, और यहाँ गुणे में 4 था, तो ये एक क्यू इसमें से इसमें कट गया।
आर का स्क्वायर था, आर का स्क्वायर कट गया, ये और ये कट गया। उधर क्या बचा हुआ, इधर क्या बचा, इधर बचा है क्यू और इधर क्या बचा है 4 इंटू कैपिटल क्यू। हमें क्या चाहिए था कैपिटल क्यू का मान, तो कैपिटल क्यू ये वाला 4 इधर आ जाएगा, स्मॉल क्यू बटे में 4 आ जाएगा, ये इसका मान आ गया। यही हमको चाहिए था। ठीक है, तो कैपिटल क्यू का पूछ रहे थे मान बता दो, तो कैपिटल क्यू का जो मान है वो क्यू अपान 4 आएगा। कितना आ गया, क्यू अपान 4। ठीक है, इस चीज को छापो, इसके आगे हम समझते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लगाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन, क्या है देखते हैं अभी हम। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं हम। लिखा हुआ है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, क्या लिखा हुआ है, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं, देखते हैं। एक ये 3 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, 3 माइक्रो कूलाम बिंदु ए है। फिर कह रहे हैं 2 मीटर की दूरी पर और -2 माइक्रो कूलाम, 2 मीटर की दूरी पर ये रहा -2 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी दी है 2 मीटर। फिर पूछ रहे हैं, रख दिया गया है, बिंदु आवेश वायु में रखा गया है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मतलब मध्य बिंदु पर हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब है 1 मीटर बचेगा, 1 मीटर इधर से बचेगा, 1 मीटर इधर से बचेगा, हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ओ पर, मध्य बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर ये हो जाएगी और 1 मीटर ही ये हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइक्रो कूलम, मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एकल बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पूरा का पूरा मतलब ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, हमको ऐसे कुछ करना है। मतलब इस वाले बिंदु के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लो और दिशा देख लो, इस वाले बिंदु के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लो और दिशा देख लो, और फिर दिशाएं अगर एक दूसरे के उल्टा है, अगर सेम है तो जोड़ दो, उल्टा है तो घटा दो, वही आंसर। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हल है, इसमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए के कारण ओ पर तीव्रता। ठीक है, ओ पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ पे हम ई क्या लिख लेंगे, ई ए। ये बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, एकल बिंदु आवेश वाला लगेगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यों क्या होता है, मूल आवेश जिसके कारण लिख रहे हो 3 माइक्रो कूलाम है, तो थोड़ा माइक्रो कूलाम में दिया हुआ है तो इसको कूलाम में बदलने में क्या दिक्कत है। एक कूलाम क्या होता है, एक माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, तो यहाँ पे 3 माइक्रो कूलाम है तो लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6, और फिर ये बदल गया कूलाम में, फिर बीच की दूरी आर का स्क्वायर, आर कितना है 1, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहता है, और इसका मान लिख दो, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है, और इसका मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6। हल करने पे कितना आएगा, 9 त्रिक 27 और 10 की पावर +3, क्योंकि 6 में से 9 में से -6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये आ गया 27, और ये आया कितना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो फार्मूला मात्रा कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसको बिंदु बी मान लो और बी से ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। देखो बी से बी के कारण, ठीक है, बी के कारण ओ पर तीव्रता। ठीक है,
बी के कारण ओ पर तीव्रता जो होगी वो ई बी हो जाएगी, आएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों क्यों कौन सा लिया जाएगा माइनस। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे दिशा तो लिखने भूल ही गए हम। यहाँ पे जो दिशा आएगी प्लस आवेश के कारण ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आवेश से दूर होगी, आवेश से दूर। हमने बताया था प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां पर उस वाले आवेश से दूर होती है, मतलब इस आवेश से दूर कुछ ऐसे जाएगी, मतलब ई ए इधर आएगी और ई बी जो होगी उसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो माइनस आवेश के कारण आवेश की तरफ होगी। आवेश भी इधर है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो आवेश की तरफ होती है। किधर होती है आवेश की तरफ होती है, मतलब कुछ ऐसे होगी ई बी। तो ये भी उधर है और ई बी भी उधर है, तो दोनों क्या है दिशाएं सेम है। तो अभी जब परिणामी निकालेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में लड़ा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और क्यों क्यों की जगह पे लिखा जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ और नीचे आर का स्क्वायर, आर अपने आप में एक है तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसका मान लिख दो 9 × 10⁹ प्लस का, और इसका मान कितना है 2 × 10⁻⁻⁶। हल करने पे 9 दूनी 18 × 10⁻³ आएगा। अब हमको क्या करना है आपस में दोनों को जोड़ देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ई बराबर ई ए प्लस ई बी। ठीक है, मान रख दो ए का मान आया था 27 इंटू 10⁻³ प्लस 18 × 10⁻+3। अब देखो घाते समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर घाते समान नहीं होती तो पहले घातों को समान किया जाता है फिर आपस में संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे घाते समान है तो सीधे क्या करना है जोड़ना है। 27 और 18 को जोड़ोगे 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 2 3 1 4 45 आ गया, और गुणे 10⁻³ आता कितना है आंसर, आंसर आ रहा है 4.5 × 10⁻⁻4। तो इसको दशमलव चेंज कर लो 4.5 और एक यहाँ बढ़ जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम आएगा। कितना आएगा न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पे लिखते थे इसका आंसर ई बराबर 4.5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ओ पर। और प्लस आवेश से सॉरी दिशा किधर होगी माइनस आवेश की तरफ, इधर लिखना चाहो तो माइनस आवेश की तरफ दिशा जो होगी वो किधर होगी माइनस आवेश की तरफ। दोनों की दिशा किधर है माइनस आवेश की तरफ। इसको छापो, इसके आगे हम तीसरा समझते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। आओ इसके आगे हम 33 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 33 हल। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। लिखा है दो बिंदु आवेश प्लस का 9 इंटू स्मॉल ई, ऐसा लिखा है। प्लस का 9 एक बिंदु ए है, इस पर एक आवेश रखा है 9e प्लस का। दो बिंदु आवेश प्लस का 9e एवं प्लस का ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, बस बहुत सिंपल है, ऐसे करना है। दो बिंदु आवेश थे, एक पर स्मॉल ई रखा हुआ है, ये बिंदु बी है, और कितनी दूरी पर है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी सेंटीमीटर पर है 16 सेंटीमीटर पे दूरी। आप पूछ रहे हैं कि एक आवेश एक स्मॉल क्यों आवेश है उसको कहाँ रखा जाए, तो हम सीधे बता रहे हैं ए बिंदु से एक्स दूरी पर रख दो तो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि स्मॉल क्यों आवेश को किस दूरी पर रखें या कितनी दूरी पर रखें कि निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाए, तो सीधे बताओ कि ए से एक्स दूरी पर स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलन की अवस्था में हो जाएगा।
तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एक आवेश है और ये भी एक आवेश है, तो इसके कारण इस पर बल लिखेंगे, इसके कारण इस पर बल लिखेंगे और आंसर बताएंगे। अभी हमको x का मान पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे कि हाँ इतनी दूरी पर विद्युत निकाय जो होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए के कारण, इस बिंदु को मान लो ओ, यहाँ पे लिखते हैं ए के कारण ओ पर बल, ए के कारण ओ पर कूलाम बल लगा दो। कूलाम बल क्या होगा, एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 क्या है, 9 ई है, 9 इंटू स्मॉल ई, और इंटू क्यू क्या है, Q2 क्या है, क्यू बटे में आर का स्क्वायर। आर क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक ये आवेश है एक ये आवेश है, उसके बीच की दूरी क्या है, एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा होगा, एक। ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु बी के कारण ओ पर जब हम बल लिखेंगे तब क्या होगा, बी के कारण ओ पर बल, बी के कारण ओ पर जो बल होगा वो क्या होगा, मतलब फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, स्थिर वैद्युत बल कूलाम बल यही लगेगा, एफ बी बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्या है, स्मॉल ई, Q2 क्या है, स्मॉल क्यू बटे में दूरी। अब एक चीज देखो बाबू, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। टोटल दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों से मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है, बिंदु ए और बिंदु बी के जो बीच की टोटल दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक के x है और हमको निकालनी है ये वाली दूरी, कौन सी, हमको निकालनी है ये वाली दूरी। तो हम क्या करेंगे, इतना काट देंगे, क्या करेंगे, इतना काट देंगे। अगर हम इसको मिटा दें तो 16, काटने का मतलब है 16 में से x घटा दो। फिजिक्स क्या कहती है, अगर इतनी चीज काटनी है इस वाले में से, इस पूरे में से अगर इतनी चीज काटनी है तो फिजिक्स कहती है कि उसमें से वो चीज घटा दो। तो यहाँ पे 16 माइनस एक्स बचेगा, कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स। और नहीं समझ में आता है तो एक अच्छी सी घर पे रस्सी लाना, बढ़िया सी, 4 मीटर की या 2 मीटर की, और मम्मी के सामने वहाँ पे 2 मीटर काट देना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे होता है। बढ़िया महंगी रस्सी लाओगे तो उसको काट पीट के छोटी छोटी जब करोगे तो समझ में आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी पता है और ये टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर है। हमको इतनी क्या करनी थी, निकालनी थी, इसलिए इसको काट दो। फिजिक्स की भाषा में काटने को माइनस कहते हैं, मतलब क्या है, घटा देना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो है 16 - एक्स। कितनी है, 16 - एक्स। अब यहाँ पे दूरी कौन सी ली जाएगी, ये वाली बाबू लेना है, ये वाली नहीं लेना ना, तो ये वाली लेना है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो 16 - एक्स लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो इसका कर देना स्क्वायर, स्क्वायर जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। तो इसका मान नहीं रखना है हमको, क्योंकि अभी दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे आएगा स्मॉल क्यू इंटू बटे में 16 - एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, सेम वही फिर लिख दिया हमने, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा उस चीज को समझ लेते हैं हम, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जो होगा वो देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या होगा, एफ ए और एफ बी को रखना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये आ गया 9 ई गुणे में क्यू बटे में एक्स का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ई, एक मिनट पूरा मान रखना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल ई क्यू बटे में 16 - एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो कौन कौन चीज बर्बाद हो जाएगी एक दूसरे से, ये इससे बर्बाद, स्मॉल ई से बर्बाद, स्मॉल क्यू से बर्बाद, बचा हुआ कौन, वो। इस चीज को छापो, इसके बाद हम यहाँ से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को मिटा करके इस चीज को, यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखो बचा क्या है, यहाँ पे 9 बचा और नीचे एक्स स्क्वायर बचा, 9 बचा हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर बचा है, इधर कौन बचा है, केवल बचा हुआ है 1/16 - एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 3/x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, जो मना कर दे उसको हमारे सामने लेके आओ।
इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब गणित की भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, लेने पर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर इससे बर्बाद हो जाएगा, हट जाएगा। 3 और बटे में क्या बचेगा, एक्स, वो 3 नहीं बचेगा, नहीं कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बचा, इधर क्या बचा, 1/16 माइनस एक्स बचेगा। इसकी गुणा इससे करा दो, इसकी गुणा उससे करा दो, एक्स का मान निकालो, आंसर आ गया। खुश हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 16 की गुणा 3 से करोगे 48 आएगा, 16 तियाँ 48 और माइनस का 3x, और इस वाले एक्स की गुणा इधर करोगे एक्स आ जाएगा, तो वो उधर चला जाएगा 48, और इधर 3x माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ससुरा, और आपस में x में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे तो 4x हो जाएगा, 3x मिलके x मिलके कितना होता है 3x, और x मिलेगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और हमको x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 48 के नीचे इस 4 को लाएंगे और आपस में लड़ा देंगे, तो क्या होगा, 4 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा तुमको। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तुमको जब आवेश को रखोगे, और कहाँ वाले से, 9e आवेश से, जब आप स्मॉल क्यू आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे, तो निकाय जो होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, +9e आवेश से, चलो इसको छापो, इसके आगे हम 35 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम इसके आगे समझेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। और यही जितने क्वेश्चन लगवा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बिल्कुल फार्मूले के बेस पर तो 1 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसी में से अगर 5 नंबर का बनेगा तो इसी में से क्वेश्चन बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं, 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, मतलब संतुलन की अवस्था में हो। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा कह रहा है। एक बिंदु है जिस पर 1 माइक्रोकुलाम प्लस का रखा हुआ है, ये प्लस का 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। अरे एक तो सही बन जाओ। फिर क्या है, दूसरे पर क्या लिखा है, माइनस का 0.25 माइक्रोकुलाम बिंदु डी है। फिर पूछ रहे हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, 0.40 सेंटीमीटर की दूरी पर, नहीं मीटर की दूरी पर रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं, मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। फिर पूछ रहे हैं तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं तीसरे आवेश को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, x दूरी पर तीसरे आवेश को रखते हैं, मान लेते हैं बिंदु ए से, या फिर +1 माइक्रोकुलाम के आवेश से x दूरी पर एक आवेश क्यों रखते हैं, जो बिंदु O पे रखा हुआ है, वहां पर निकाय संतुलन में हो जाता है, मतलब कोई बल
नहीं लगेगा। तो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन करवाए थे, अगर ये x दूरी है और ये 40 0 माइनस 40 सेंटीमीटर, तो इधर वाली कौन बचे, कितनी बचेगी? ये इतनी बचेगी केवल, कितनी बचेगी, इतनी। यहाँ यहाँ पे एक चीज और देखने वाली चीज है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी, ठीक है। वैद्युत बल इधर लगेगा, और माइनस के कारण वैद्युत बल जो होगा वो माइनस के कारण आकर्षण बल लगेगा, तो मतलब इधर लगेगा अपनी ही दिशा में, तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने से क्या होगा, जोड़ोगे तो हो सकता हो ये संतुलन की अवस्था में ना आए। चेक करते हैं, क्योंकि संतुलन की अवस्था में आ जाए तो दोनों क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वो एक दूसरे उस पर कोई बल ना लगे। लिखा हुआ है माइनस का 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर रखा जाए। मीटर की दूरी पर रखा जाए, मतलब अगर हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, प्लस के कारण यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो भी इधर ही होगी, माइनस के कारण जो बल की दिशा होगी वो भी इधर ही होगी। तो यहाँ पे इस वाले स्थिति में, मतलब इस स्थिति में जो निकाय होगा वो लगभग संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि इधर बल ज्यादा लग रहा है, इधर तो कुछ भी बल नहीं लग रहा है, तो संतुलन की अवस्था में कैसे हुआ, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन ये लेते हैं कि एक निकाय है जिस पर इस पे रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम, और इस पे रखा हुआ है माइनस का 0.25 माइक्रो कूलाम। एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अगर हम बिंदु P जो तीसरा वाला है उसको हम यहाँ मान लेते हैं कि 0.5 मीटर से x दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पे इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे रखा है। तो हम एक चीज समझते हैं ध्यान से, इस प्लस के कारण, क्योंकि ये भी प्लस है, इस प्लस के कारण इस वाले प्लस पर जब हम बल लिखेंगे तो उसकी दिशा कुछ ऐसे जाएगी, उधर बाहर की तरफ, ठीक है। एफ ए जो होगी वो क्या होगी, एफ ए जो होगी वो इधर आएगी, ठीक है। एफ ए जो होगी वो ऐसे आ जाएगी, मतलब ये बिंदु ए और ये बी है, तो एफ ए की दिशा इधर होगी। और इसी वाले बिंदु ओ पर बी के कारण, बी क्योंकि माइनस आवेश है तो आकर्षण बल होगा, तो बल की दिशा किधर आएगी, एफ बी आएगी, इधर आएगी। अब हो सकता हो यहाँ पर जो है इस बिंदु पर इस स्थिति में और इस जगह पर जब हम माइनस आवेश से x दूरी पर रखेंगे तो स्थिति जो होगी, हो सकता हो निकाय बैलेंस हो जाए, मतलब निकाय पर लगने वाला, इस वाले आवेश पर लगने वाला बल जो है वो लगभग शून्य हो, कुछ भी बल ना लगे, क्योंकि एक जो है बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो बैलेंस की अवस्था में हो सकता है। यहाँ तो दोनों के दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे थे, अगर यहाँ रखेंगे तो भी क्या होगा, इस वाले जब यहाँ रखेंगे प्लस तो एक बाहर जाएगा, एक उधर जाएगा, तो हाँ ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो अब हम ये वाली स्थिति लेते हैं और यहाँ हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के कारण ए के कारण ए के कारण ओ पर बल, ए के कारण ओ पर बल, ठीक है। डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पहले देख लेना ध्यान से, फिर उसको कहीं कॉपी में बना के चेक कर लेना। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ओ ये रहा, और एफ ए की दिशा इधर है, ओ से ऐसे, ओ से दूर, एफ ए ये रहा और एफ बी ये रहा। अब क्या है, बिंदु ए के कारण ओ पर हमको बल लिखना है, तो फार्मूला लिखेंगे, एफ ए लिख लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, Q1 कितना 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे Q है, तो 1 माइक्रो कूलाम को 10⁻⁶ लिख लो, और यहाँ पे स्मॉल क्यू बटे बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने कितनी मानी है, x मानी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0.4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.4 मीटर है, और ये दूरी x है, और टोटल हमको चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.40 प्लस का x आ जाएगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण हो गई एक। अब इसी अब क्या लिखेंगे, बी के कारण ओ पर बल, बी के कारण बी के कारण ओ पर बल, बी के कारण ऊपर बल लिखोगे तो एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
हाँ, ये कितना है 0.25 माइक्रोकूलाम हमको दिया गया है। कितना दिया है 0.25। आवेश कौन सा लिखोगे, ये वाला और फिर ये वाला 0.25 माइक्रोकूलाम। तो 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपान में दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे रखते हैं, भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे समीकरण कौन हो गया 2। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो कहा गया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहा गया है कि इस पर कोई कोई बल ना लगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि ये संतुलन की अवस्था में, निकाय कहाँ है संतुलन की अवस्था में, तो अगर निकाय संतुलन की अवस्था में होगा तो एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। एफ ए का मान रख दो, ये रहा 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल क्यू बटे में 0.40 प्लस का एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होगा 1/4 पाई इंटू 0.25 गुणे 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल क्यू बटे में एक्स का स्क्वायर। देखो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 बर्बाद, ये इससे बर्बाद, स्मॉल क्यू से बर्बाद, बचा हुआ क्या है वो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचा हुआ है 1/0.40 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बचा। इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 0.25 और बटे में एक्स का स्क्वायर, यही तो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब इस चीज को हम लिख क्या सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.40 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5, और नीचे एक्स को एक्स गुणे 10 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। आप क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर इतना छापो, इसके आगे हम इसको मिटा करके वो चीज समझते हैं। अब इसके आगे जो है इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। ये चीज सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो ये वाला स्क्वायर से हट जाएगा, बचा हुआ जो है उसको नोट कर लो यहाँ पे 1/0.40 प्लस एक्स और बराबर में बचा हुआ है 5 बटे, यहाँ 5 बटा बचा हुआ है, नीचे 10x बचा हुआ है। कितना बचा है 10x। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रिस क्रॉस वाली गुणा करनी है, कैंची गुणा करनी है, सीधे से देसी भाषा में क्या बोला जाता है, कैंची गुणा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसकी गुणा इधर कर दो तो आ जाएगा 10x, और इसकी गुणा इधर करोगे तो 5 0 0 और 5 को 20 का 0, 2 हासिल, तो यहाँ पे आ गया ये 2, और फिर 5x इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5x इधर। अब हमको ये 5x इधर ले आओ तो हो जाएगा 5x, सॉरी 10 पहले से लिखा है ना, तो 10x ये पहले का है, इधर आओगे 5x हो जाएगा, इधर बचा हुआ कितना 2, कितना बचा है 2। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बचेगा, इधर कितना बचेगा 2, और x बराबर हमको निकालना है तो 2/5 आएगा, आंसर आएगा 0.0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 जैसे ही बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 20, और 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाएंगे तभी आएगा ये 0.4, यहाँ पे 0.40 मीटर आ गया। वही चीज x का मान जो है कितना आ गया 5 चक्कू 20 मतलब 0.4, या 0.40 कह सकते हो, 0.4, 2 अंकों तक लोगे तो 0.40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 0.4, 4 आया, 4 लिख दो। 0.4 मीटर की दूरी पर, मतलब 0.4 मीटर की दूरी पर, मतलब 0.25 माइक्रो कूलाम वाले आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर जब आप आवेश को रखोगे तो निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। इस चीज को छापो, इसके आगे हम समझेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। अब हम समझेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है और वर्गमूल वर्गमूल लेकर के हम लोग के आंसर आ जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 प्लस का
+5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। बहुत अच्छी चीज है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, कहाँ पर शून्य होगी, समझ लेते हैं। एक क्या है, +5, ये रहा। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है। एक पर क्या है, +5 × 10 की पावर कितना है, -19, 10 की पावर -19 और कूलाम है, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे कितना है, +10 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। फिर कह रहे हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं शून्य, वो बिंदु क्या है, ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, माना बिंदु ओ पर तीव्रता शून्य होगी, तीव्रता शून्य होगी, शून्य होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर शून्य होगी, हम मान लेते हैं कि x दूरी पर होगी। कितनी दूरी पर, बिंदु ए से x दूरी पर जो तीव्रता है वो शून्य होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और ये टोटल दूरी 1 मीटर है, तो इधर वाली कितनी बचेगी, 1 - x बचेगी। कितनी बचेगी, 1 - x, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। अब हम लिखेंगे ए के कारण ओ पर तीव्रता, ए के कारण ओ पर तीव्रता, ओ पर तीव्रता, ए के कारण ओ पर तीव्रता कितनी हो जाएगी उसको समझते हैं। एकल बिंदु आवेश का जो फार्मूला होता है, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिए। 1/4πε0Q/r², ये फार्मूला होता है एकल बिंदु आवेश के कारण। E बराबर 1/4πε0Q/r²। क्यों जो होता है वो वाला आवेश होता है जिसके कारण जिस बिंदु पर लिख रहे हो, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पे लिखा जा रहा है तो ये आवेश लिया जाएगा। r वो दूरी होती है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इस वाले आवेश से और जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उसके बीच की जो दूरी हो वो r होती है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ई ए लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यों कौन सा लिया जाएगा, 5 × 10 की पावर -19 लिया जाएगा। नीचे r का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण हो गई एक। इसकी दिशा भी लिखनी है। इसकी दिशा प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अर्थात बाहर की तरफ होगी। ए की दिशा इधर होगी, मतलब ए से ओ की तरफ, यहाँ लिख देते हैं ए से ओ की तरफ, ठीक है, ए से ओ की तरफ। अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे, बी के कारण ओ पर, बी के कारण ओ पर तीव्रता। अब बी के कारण जब ओ पर तीव्रता देखेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखो, वो देखते हैं हम। यहाँ पे आएगा ई बी बराबर 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यों कौन सा लिखा जाएगा, 10 की पावर -19 बटे में r का स्क्वायर। r कौन सा लिया जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 - x 1 - x का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये भी प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ आएगी, कुछ ऐसे दिशा होगी, मतलब ई बी इधर जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा है। तो मतलब बी से ओ की ओर, ओ की ओर, ठीक है, ये दिशा हो जाएगी। अब हमको क्या लगाना है, प्रश्न के अनुसार बस इसको सॉल्व कर देना है। प्रश्नानुसार कह रहे हैं बिंदु ओ पर जो तीव्रता है वो शून्य है। अगर बिंदु ओ पर तीव्रता शून्य है तो कहने का मतलब है कि बिंदु ओ पर जो तीव्रता है वो क्या है, शून्य है। और ये एक दूसरे के उल्टा है तो इसका जब परिणामी लिखोगे तो ई ए माइनस ई बी करोगे, क्या करोगे, ई ए माइनस ई बी करोगे, ई ए माइनस
बी मतलब कोई भी, चाहे तुम इधर वाले को इधर कर लो या इधर वाले इधर को दिशा कर लो, बराबर किसके होगा, 0 के, क्योंकि क्या है, बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। अब ये वाली चीज उधर जाएगी, इसीलिए वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ टीचर डायरेक्ट बराबर कर देते हैं, हमने तुमको बता भी दिया काहे ऐसा होता है। बिंदुओं पर तीव्रता मैंने मान लिया 0 है, और जब बिंदु ए पर तीव्रता 0 है तो इसकी परिणामी तीव्रता तो 0 हो गई। जब यहाँ पे परिणामी तीव्रता 0 है तो नेट परिणामी इतना आएगा, ए माइनस बी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है। जब इनको एक दिशा में करेंगे, दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। अब हम इसके आगे ये समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के बराबर है, इसका मान रखेंगे, फिर इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का मान फाइंड करेंगे। ये हम निकाल चुके थे, ईबी निकाल चुके थे, इस ए का मान यहाँ पे रखना है और ईबी का मान यहाँ पे रखना है। तो ये का जो मान आया हुआ था वो 1/4 पाई इंटू 5 × 10⁻⁻19 बटे में x² आया था, और इसका मान इतना आया था। इन दोनों के मान यहाँ पे हम हल रखते हैं। ये का जो मान आया है वो 1/4 पाई इंटू 5 × 10⁻⁻19 और बटे में कितना है, x² और बराबर में ये वाली चीज रखी जाएगी। ईबी का मान 1/4 पाई इंटू 10 × 10⁻⁻19 और बटे में कितना आएगा, 1 - x²। ठीक है, ये वाली चीज इससे कट जाएगी, ये वाली चीज इससे कट जाएगी। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x² इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा तुम्हारा 2 बचेगा, और नीचे बचेगा 1 - x² 1 - x² बचेगा इधर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे 1/x का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर भी क्या कर सकते हैं, √2/1 - x का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे, अब हम इस चीज को इधर सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या आएगा वो देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 1/x, इधर क्या बचेगा, √2, कितना बचेगा, √2, और बटे में कितना बचेगा, 1 - x। अब फिर से क्या करना है, कैंची गुणा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। जब इसकी गुणा इससे करोगे तो 1 - x आएगा, और इसकी गुणा इससे करोगे तो x√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x√2 आ जाएगा। हमको क्या करना है, √2 का मान रखना है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। जिसको नहीं याद वो याद कर ले। आप क्या करेंगे, इस वाले x को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 1, और ये चीज पहले से लिखी थी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.414 इंटू एक्स, और प्लस का ये वाला x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2.414 इंटू एक्स, और इधर कितना बचा, 1। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना होता है, x का मान। तो x निकालना है, इस वाले को इसके नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 1, और बटे में 2.414। तो अब आंसर हम मैच कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ये कितना आया है, ये x का मान आ गया है। ये कितना आ गया, x का मान। इस चीज को नोट करो, इसके आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो इसके आगे हम ये देखते हैं कि जो x का मान आया हुआ है वो आया हुआ है आवेश के बीच पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूर पर बता रहे हैं। कह रहे हैं पहले आवेश से
41.4 सेंटीमीटर दूर, मतलब इस वाले आवेश से इतनी दूर जो है सेंटीमीटर में आया। ये किस में है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो एक्स का जो मान आएगा वो देख लेते हैं कितना आएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। फिर नीचे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो नीचे ऊपर जीरो कितने बढ़ जाएंगे, 3। तो हो कितना जाएगा, 1000। एक जीरो और लगेगा, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा 3 जीरो ऊपर वाले हो गए, इतना हो गया। और है किसमें, सेंटीमीटर में। 2414, इससे इसको कैंसिल करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा। अगर हम कितनी बार भाग करेंगे, 4 बार लगाना है। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 का 6, 4 दूनी 8 एक 9। ठीक है, और 4 चक्कू 16 का 6 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 6 हासिल, 4 1 4 1 5, 4 चक्कू 16 6 हासिल, 4 दूनी 8 एक 9, मतलब 9600 कुछ लगेगा। तो कहने का मतलब 41.4 जो है वो इसको भाग करने पे आ जाएगा। भाग करोगे तो आंसर जो आएगा वो 41.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब पहले आवेश से, अगर इस वाले आवेश से यहाँ पर 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर चेक किया जाए तो इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। इस चीज को छापो। इसके आगे हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 36 नंबर क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि +16 माइक्रोकुलाम तथा -9 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश, एक +16 माइक्रोकुलाम है, एक -9 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, क्या कह रहे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। ये हो गया एक। एक प्लस का 16 सेंटीमीटर है, एक माइनस का 9 सेंटीमीटर है। कितना है, एक प्लस का 16 सेंटीमीटर, एक माइनस का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वायु में कितनी दूरी पे रखे हैं, वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। कितनी सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों रखे गए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। कह रहे हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो जहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। तो हम मान लेते हैं कि +16 आवेश वाले से x सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य है। तो इधर वाली कितनी बचेगी, इधर बचेगी 8 - x, आएगा किसमें आंसर, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको बी लिख लेते हैं और इसको ओ लिख लेते हैं। जैसे सारे किए वैसे इसको करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के कारण ओ पर तीव्रता, ओ पर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी। ए के कारण अगर ओ पर तीव्रता लिखनी है तो हमको एकल बिंदु आवेश वाले फार्मूले का यूज करना है। ये फार्मूला सबसे प्यारा फार्मूला है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्यों क्या है, जो जो आवेश, मतलब जिस आवेश के कारण हमको जिस बिंदु पर लिखना होता है उस आवेश को यहाँ लिखा जाता है। फिर आर क्या होती है, दोनों आवेशों के या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस चीज को देखते हैं। ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा। अब एक चीज समझ लेते हैं, इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सफिक्स में ए बराबर में कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू, और क्यू कितना है, क्यू है 16, बटे में क्या है, एक्स का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर। आर कितना है, एक्स का स्क्वायर। ये आ गया। माइक्रो कूलाम में दिया है, हाँ बच्चों माइक्रो कूलाम में दिया हुआ, किसमें दिया है,
माइक्रोकूलाम, ये भी किसमें है, माइक्रोकूलाम में है, माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम में है तो इसको माइक्रोकूलाम में लिख लो, मान रखने की कोई जरूरत नहीं, माइक्रोकूलाम रखना चाहो तो माइक्रोकूलाम, या फिर इसको हम क्या करें, माइक्रोकूलाम का मान रख देते हैं 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। ये आ गई, और इसकी दिशा देखनी है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ई ए की दिशा किधर होगी, इधर, ए से ओ